तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसएचएम से। एसएचएम, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले कुछ टर्म है उनको देखते हैं। पहला, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन कुछ नहीं, द मोशन, ऐसा मोशन जो अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। द मोशन विच रिपीट itself after fixed interval of time, इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, अपनी मोशन को रिपीट करे, वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल बात करें तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है, और अपना वो एक चक्कर कितने दिन में काटती है? 365 दिन में काटती है, ठीक है, ये हो गया। या फिर बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी किसका एग्जांपल है? पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। इसमें भी क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सब सेकंड टर्म की बात करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो अभी हमने समझा कि पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो क्या करता है, अपने आप को क्या करे, रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जांपल देखा हमने, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट, अबाउट फिक्स पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट के में क्या करना? टू एंड फ्रो मोशन करना, वही क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे कि देखो सिंपल, ये मेरा एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है? कभी आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो कभी क्या कर रहा है? पीछे की तरफ, यानी टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। इसी ऑसिलेटरी में एक मोशन आता है जिसका नाम होता है एसएचएम। क्या नाम होता है? एसएचएम। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यानी ये ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसकी कंडीशन क्या है सर? कंडीशन है, और कंडीशन क्या है? ये है। कंडीशन क्या है कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए? -x⁻1 के। यहाँ पे एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे एफ, यानी जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या यूज होगा? एक कांस्टेंट यूज होगा जिसको बोलते हैं के इंटू में एक्स, ठीक है। यहाँ के एफ क्या है? तो एफ यहाँ बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या है ये? रिस्टोरिंग फोर्स है। के क्या है यहाँ पे? के एक रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। और एक्स क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। क्या होता है मीन पोजीशन? अभी बात करते हैं, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जो ऑलवेज ऑलवेज एक्ट
टुवर्ड्स, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन लगता है। क्या लगता है? मीन लगता है। देखना, सपोज करो एक पार्टिकल है यहाँ पे, और ये पार्टिकल क्या है? मीन पोजीशन पे। ये क्या है? मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? फिक्स पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स पोजीशन भी कहते हैं। और ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये पार्टिकल है और टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन कर रहा है। तो ये जो मीन पोजीशन होता है, ये और फिक्स पोजीशन, ये मीन और फिक्स पोजीशन पे क्या होता है? नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है? मीन पोजीशन नेट फोर्स जीरो, यानी इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम कितनी दूरी पे ये पार्टिकल जा सकता है, ये क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन, तो ये क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पोजीशन। और ये भी क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को काटते हैं, स्प्रिंग को लगाते हैं यहाँ पे। एक स्प्रिंग है, उसमें एम मास की बॉडी है लगी हुई, और ये अभी क्या है? मीन पोजीशन पे है। अब मैंने क्या करा? इसको F4 से क्या करा? इसको कंप्रेस करा। तो मैं क्या देखता हूँ? F4 से क्या करा? इसको कंप्रेस करा। तो मैंने देखा इस पे कि जैसे ही मैं F4 हटाऊंगा कंप्रेस करने के बाद, तो ये क्या करने लग गया? टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा। ये क्या करने लग जाएगा? टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा, अपने आगे बागे दाएं बाएं मूव करने लग जाएगा। तो यानी यहाँ पे होता है, यानी सिंपल समझना, यहाँ पे ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम दूरी होता है, ये एक्सट्रीम कहलाता है। यानी ये पॉइंट है, ये हमारा क्या है? मेन पोजीशन है। और मेन पोजीशन पे एफ की वैल्यू क्या होती है? जीरो, और एक्स की वैल्यू भी क्या है? जीरो है। और मेन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। ये भी क्या होगा इधर? ये भी एक्सट्रीम होगा, ये भी एक्सट्रीम होगा। ठीक है। तो एक्सट्रीम में क्या होगा? देखो, फोर्स, जब पार्टिकल क्या कर रहा है? मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करा और किधर की ओर जा रहा है? एक्सट्रीम की ओर जा रहा है। तो अगर एक्सट्रीम की ओर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, और वेलोसिटी भी किधर बढ़ रही है? पॉजिटिव की तरफ। लेकिन फोर्स जो लग रहा है, वो फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव की तरफ लग रहा है। कहाँ लग रहा है? नेगेटिव की तरफ लग रहा है। अब देखो, अब पार्टिकल यहाँ पहुंचा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, उसके बाद क्या कर रहा है? अब पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से इधर, इधर से, यहाँ से एक्सट्रीम से कहाँ पे आ रहा है? मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी है इधर की ओर, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स भी इधर ही होगा। यानी वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। तो यहाँ पे पार्टिकल रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये क्या करेगा? इससे आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम लगता है T/4। क्या लगा यहाँ पे? T/4। ठीक है। और एंगल कितना कवर करा यहाँ पे? ये हो गया। नाउ जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, यहाँ से घूम के यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा उसको? T/2 लगेगा। और फिर से अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? मीन पे रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि फोर्स जिधर है उधर ही वेलोसिटी है, तो ये यहाँ पे ना रह के क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? मीन पोजीशन के अवे। वेलोसिटी भी क्या है यहाँ पे? मीन पोजीशन के अवे। और फोर्स क्या है? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पहुँच गया पार्टिकल। यहाँ पहुँचने के बाद पार्टिकल यहाँ जब पहुँचा,
तो इसने टाइम लिया 3t/4, क्या लिया 3t/4, ये था -a एंड, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे पार्टिकल है, अब ये इधर भाग, यहाँ से दोबारा कहाँ आएगा, मीन पे आएगा। तो मीन पे आएगा यानी अभी भी डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा अवे ही, फोर्स किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ, और वेलोसिटी भी किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा, ठीक है। नाउ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, -kx है, -kx है। और फोर्स क्या होता है, ma, फोर्स क्या होता है, ma होता है। तो ma -kx हो गया, तो ma -kx, तो a को इधर क्या कर सकते हैं, -kx अपॉन में क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। और ये जो kx है ये क्या कांस्टेंट है, ये क्या कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को इधर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसकी जगह क्या, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, k/m, ठीक है। k/m की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a ओमेगा स्क्वायर x, ये भी याद रखना। a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ओमेगा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, जिसको नाम देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो a है, ये माइनस का था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का। तो a था, ये माइनस का था, तो प्लस का हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x। a यानी क्या, एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx² अपॉन में dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू में 0। ये जो इक्वेशन बन के आया इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, ठीक है। ये समझ में आया, आगे बात करते हैं अब। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऑन आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, हमें एक इक्वेशन मिलता है जो बहुत फेमस इक्वेशन है, x इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पे a क्या है, एम्पलीट्यूड, a क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है इसे क्या कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं। और ये जो फाइव है ये क्या है, इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो होता है क्या होता है, वो k/m होता है, √k/m। और ओमेगा क्या होता है, 2πn भी होता है, 2πn इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, k/m। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2π√k/m, ठीक है। ये हो गया। नाउ पेज ऐड कर लेते हैं। अगर मैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है इस इक्वेशन से, ये एक्स का इक्वेशन था, मुझे अगर वेलोसिटी निकालना है तो एक्स को क्या कर दूं मैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है यहाँ पे, dx अपॉन में dt। तो ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये निकल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, v जो होता है वो क्या है, यहाँ पे a ओमेगा है, और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये कहाँ से लाया मैंने, ये लाया मैंने
ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, यहाँ से लाया मैं। तो v को क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा अंदर a को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या लाया मैं यहाँ पे, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह एक्स लाया, क्या लाया, एक्स। ठीक है, नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखना है हमें। अगर इफ एक्स क्या है, जीरो है, एक्स क्या है, जीरो है, तो वो कौन से पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, क्या है, मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर एक्स जीरो रखोगे तो वेलोसिटी क्या आती है यहाँ पे, मैक्सिमम आती है। वेलोसिटी क्या आती है यहाँ पे, मैक्सिमम आती है, जो क्या होता है ए ओमेगा, ए ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एक्स प्लस ए हुआ, प्लस माइनस ए है, तो ये कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे देन वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है और मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, थर्ड क्वांटिटी एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन यानी डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या है, यहाँ पे वी क्या है हमारा, वी क्या आया था यहाँ पे, क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे ले सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे क्या था, डी टी था। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, ए और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएंगे। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, देखो। और ए साइन ओमेगा टी इसकी जगह क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ले सकता हूँ मैं एक्सेलेरेशन इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो यानी फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, या फिर माइनस के एक्स होता है। वही ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम होता है। ठीक है, तो ये कुछ बात करी हमने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का क्या है, ये एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल, और जब ये यहाँ पे था तो यहाँ पे था जीरो। तो अब ये क्या करा है, ये पार्टिकल यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया तो यानी इसका क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, और ये आया यहाँ पे एक्स बनाया, यहाँ पे इस डायमीटर पे कितना बनाया, ये बनाया, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ बनाएगा, फिर यहाँ बनाएगा, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये मोशन इधर से करेगा, और उसके बाद फिर इधर आएगा, और फिर इधर कराएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो व्हेन पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then their shadow perform SHM on diameter. Particle when perform when particle ऐसे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं इसी को, when particle whenever particle perform uniform circular motion
circular motion, then their shadow perform SHM on diameter of सर्कल। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पार्टिकल था ये, ठीक है, यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बना, यहाँ आया, यहाँ बना, यहाँ बना। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पार्टिकल जा रहा है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ बना, और फिर फाइनली यहाँ पे आया। ठीक है, फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया। यानी जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यानी कितना एंगल कवर करा उसने, पाई बाई टू। ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन है। एंगल कितना कवर करा यहाँ पे, पाई बाई टू, 90 डिग्री कवर करा। अगर पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में इस पार्टिकल को टाइम लगता है टी, यानी टाइम पीरियड क्या होता था, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन करने में टी टाइम लग रहा है, तो पाई बाई टू टाइम में कितना रिवोल्यूशन करेगा ये, T/4, T/4। ठीक है, T/4, 1/4 करेगा, टाइम लगेगा इसको। अब ये पार्टिकल यहाँ आया, अब जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ कितना टाइम लगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल कवर करा, 180 डिग्री, और टाइम कितना लगा, T/2। फिर ये पार्टिकल यहाँ आया तो यहाँ पे इसको टाइम कितना लगा, एंगल कितना कवर करा इसने, 3π/2, और टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे T/2 ऐड कर दो, और तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3T/4। अब यही पार्टिकल ये यहाँ पे आया, यानी एंगल कितना कवर करा, 2π, कितना करा, टाइम लगा T। ठीक है, तो यानी इसको बना रहे हैं यहाँ पे, इस शैडो को यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यानी देखना, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, यानी जब ये टॉप पॉइंट पे था, तो ये कहाँ था, मीन पे था। मीन से फिर कहाँ गया, एक्सट्रीम पे गया, यानी यहाँ से जब वो मोशन मूव स्टार्ट करा तो यहाँ पहुँचा, इस एक्सट्रीम पे पहुँचा। फिर यहाँ से वो कहाँ गया, यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से मोशन यहाँ स्टार्ट करा तो यहाँ पे क्या आया, एक्सट्रीम पे आया, इधर आया, एक्सट्रीम पे आया। तो जब इधर गया, इधर से यानी मीन से स्टार्ट करा मोशन, तो यहाँ पे क्या करा, थीटा एंगल कवर कर रहा था। और जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा था तो कितना एंगल कवर कर रहा था, पाई माइनस थीटा। देखो ये पाई था और ये पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ पे कवर कर रहा था। और जब यहाँ से यहाँ बढ़ा तो यहाँ पे क्या कवर करा इसने, पाई प्लस थीटा। और जब ये वहाँ से वापस जा रहा था तो कितना कवर करेगा, 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना है एंगल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो हमें याद करना होता है। सपोज करो ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर करा a/2, यहाँ पे करा a/√2, और यहाँ पे करा √3a/2, और यहाँ पे करा a, तो इधर ही करेगा ऐसे ही। तो इधर करा यहाँ पे माइनस का a/2, फिर करा माइनस का a/√2, फिर करा माइनस का √3a/2, और फिर फाइनली कहाँ पे आ गया, एक्सट्रीम पे आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें एंगल याद रखना होता है। a/2 क्या है, a/2 क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है। क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री है। a/2 क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यानी रेडियन की बात करें तो यानी एंगल कितना कवर करेगा,
यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना कवर करा, π/6, π/6। और ये क्या हो गया, π/4। ये क्या हो गया, π/3। और ये क्या हो गया, पाई हो गया, π/2, π/2 हो गया। वही जब ये इधर आएगा तो इधर करेगा π-θ, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि देखो, एक पार्टिकल है, मीन पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे a/2 है और यहाँ पे क्या है, माइनस का a/2 है। ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये क्या है, सेकंड पार्टिकल। ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है। तो पूछ रहा है कि बताओ फाइन फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन दैम, फेज डिफरेंस बिटवीन दैम कितना होगा। तो सिंपल देखना, समझना। फर्स्ट पे है a/2 पे, तो यानी एंगल पे कितना कवर करा होगा, यहाँ से यहाँ तक में एंगल कितना कवर करा होगा, π/6, ठीक है। ये हो गया। और वही बात करें यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे यानी ये भी कितना होगा, ये होगा। फाइंड फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो यानी π/6 होगा। और यहाँ पे हमने बात करा था, ये क्या है, 2π माइनस ये भी क्या होगा, π/6। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11π/6। यानी फर्स्ट के लिए, अरे मम्मी हो गया ना, क्या क्यों कर रही है, चुप रहे, बस आवाज़ कर रही जा रही। यहाँ देख रहा हूँ बना रहा हूँ, फिर भी आवाज़ आएगा इसमें। फर्स्ट के लिए क्या होगा, फेज डिफरेंस π/6। सेकंड के लिए क्या होगा, 11π/6, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं।